जय बाबा केदारनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार। आज हम करने वाले हैं केदारनाथ धाम की यात्रा। केदारनाथ आने के लिए सबसे पहले आपको ऋषिकेश तक आना होगा। ऋषिकेश आने के लिए अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा देहरादून हवाई अड्डा है, वहां तक आप आ सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो ऋषिकेश तक ट्रेन आती है। ऋषिकेश आने के बाद यहाँ से सीधे सोनप्रयाग के लिए बस सेवा चलती है। वो सुबह सुबह चलती हैं 4-5 बजे तक। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। अगर आपको सीधे सोनप्रयाग के लिए बस ना मिले तो मैं थोड़ा रूट बता देता हूँ। ऋषिकेश से आगे आएगा देवप्रयाग, देवप्रयाग से श्रीनगर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से उत्तरकाशी और उत्तरकाशी से सोनप्रयाग। ये रास्ते के मेन शहर हैं, जो बड़े शहर। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ उत्तराखंड के 4 धाम और पंच केदार में शामिल है। 4 धाम गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदारनाथ और बद्रीनाथ। नर नारायण कथा के अनुसार अगर कोई श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन के बिना ही बद्रीनाथ दर्शन के सीधे जाता है तो उनकी यात्रा निष्फल मानी जाती है। ज्योतिर्लिंग उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पे भगवान शिव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। पंच केदार में केदारनाथ सबसे पहला और सबसे उत्तम धाम है। केदारों में भगवान के विग्रह रूपों की पूजा होती है। जैसे केदारनाथ में बैल के कुबड़ रूपी शिवलिंग की पूजा होती है। दूसरे नंबर पर है महेश्वर केदार, जहाँ पे भगवान के नाभि की पूजा होती है। तीसरे स्थान पे है तुंगनाथ महादेव, जहाँ पे भगवान की भुजाओं की पूजा की जाती है। चौथे स्थान पे आते हैं रुद्रनाथ। रुद्रनाथ में भगवान के मुख की पूजा की जाती है। और अंतिम है भगवान कल्पेश्वर महाराज, यहाँ पे भगवान की जटाओं की पूजा की जाती है। पांडव महाभारत युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के आशीर्वाद की आवश्यकता थी, तो वे भगवान शिव से मिलने के लिए हिमालय पर्वत आ पहुँचे। लेकिन भगवान उनसे नहीं मिलना चाहते थे, तो वो केदारनाथ में जाके बैल का रूप ले लिया। लेकिन पांडव वहाँ भी उनका पीछा करते करते पहुँच गए, इसलिए भगवान जमीन में समाने लगे तो भीम ने उनका कुबड़ पकड़ लिया। उनकी इतनी निष्ठा देखते हुए भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पाप मुक्त कर दिया। तभी से केदारनाथ में भगवान बैल के कुबड़ रूपी शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस शिवलिंग को शिव शंभू शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। ये सोनप्रयाग का बेस कैंप है। यहाँ से सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए यात्रा प्रारंभ होती है। इससे करीब 5 किलोमीटर आगे गौरीकुंड है। ये है सोनप्रयाग का बेस कैंप। ये पुलिस चौकी है। यहाँ से आपको खच्चर के लिए भी मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ से खच्चर के लिए चाहिए तो खच्चर का रेट है जो वो दिखाता हूँ अभी आपको। लिखे हैं खच्चर के रेट। अगर आप सोनप्रयाग से लेंगे तो आपको 2740 रुपये पड़ेगा। अगर आप गौरीकुंड से ले रहे हैं तो 2540 रुपये पड़ेगा। अलग अलग रेट है। खच्चर वाले को मिलेंगे 2550, बाकी 40 रुपये गद्दी का ले रहे हैं। 150 रुपये व्यवस्था का, जो खच्चर के लिए व्यवस्था होती है, जो यहाँ के लोग उनके लिए व्यवस्था कर रखे हैं। और ये खच्चर के लिए काउंटर है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर है और आप यहाँ से क्लॉक रूम भी ले सकते हैं। अभी यात्रा स्टार्ट ही की है सोनप्रयाग से, और भीड़ देखो भाई कितनी है। टैक्सी के लिए लाइन है इतनी लंबी, दर्शन के लिए नहीं है ये लाइन। ये लाइन सोनप्रयाग में टैक्सी के लिए है। अब आप देख लो भाई इतनी लंबी लाइन है। हाँ, 5 किलोमीटर है यहाँ से सोनप्रयाग से गौरीकुंड। टैक्सी गौरीकुंड तक के लिए है। टैक्सी का चार्ज है 50 रुपये, 5 किलोमीटर का 50 रुपये चार्ज कर रहे हैं वो। और लाइन देखो कितनी लंबी है। अब यहाँ से यात्रा स्टार्ट हो रही है। ये यहाँ से सोनप्रयाग से यात्रा स्टार्ट हो रही है। ऐसा रास्ता सोनप्रयाग से। गाड़ी के लिए अलग है, पैदल के लिए अलग मार्ग है। अगर आपको पौनी से जाना है तो वो भी सेम ही मार्ग है, पैदल वाला। जय बाबा केदार।
टैक्सी स्टैंड से थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ पे है गौरी मंदिर और गुप्त कुंड मार्ग, उमापति महादेव, श्री गौरी माई मंदिर। रास्ते में छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे काफी सारे जाते हुए। ये है गौरी कुंड, इसमें गर्म पानी है। वो देखो गोमुख, यहाँ से गर्म पानी निकल रहा है। इस गोमुख से निकल रहा है गर्म पानी। ये मंदाकिनी रिवर, इसका बहुत ठंडा पानी है, करीब 0 डिग्री तो जरूर है। और ये गर्म पानी है, इसका टेम्परेचर होगा करीब 60 डिग्री के आसपास, 60-70 डिग्री के आसपास। यहाँ से प्रीपेड घोड़ा खच्चर मिलेगा। ये उसके प्राइस है, जो चार्ज रहे हैं घोड़े के लिए, वो उसका पूरा प्राइस है। भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है यात्रा में। कहीं कहीं पर बैठने के लिए ऐसे स्टैंड बनाए गए हैं, ऊपर टीन है और साइड में बैठने के लिए स्टैंड है। यहाँ पे जब भी थक जाओ तो बैठ के आराम कर सकते हो। रास्ते में आपको घोड़े की सुविधा कहीं भी मिल जाएगी, जहाँ भी आपको चाहिए कि अभी थक चुके हैं, आगे घोड़ा चाहिए तो। वैसे अगर आप चलने में समर्थ हैं तो चल के ही आओ भाई, मैं कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं करूँगा कि आप घोड़े से आओ। ये रास्ते में आने वाला वाटरफॉल, ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे वाटरफॉल रास्ते में। कहीं बर्फ भी मिलेगी, कहीं वाटरफॉल मिलेगा। मतलब जहाँ तक जाएंगे नज़ारे बहुत मिलेंगे केदारनाथ धाम का। ओ घोड़े खच्चरों के लिए एक ही रास्ता भाई, अलग अलग कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे कोने वालों की वजह से भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। बाकी ये भी बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ तक नहीं जा पाते, तो इसी का सहारा होता है उनको बाबा के दर्शन के लिए। जय बाबा केदार। जैसे ट्रैफिक जाम होता है, यहाँ पे घोड़ा जाम हो गया है, तो घोड़ा का 1 वे कर दिया है। एक साइड से घोड़े खच्चर जा रहे हैं, एक साइड से इन्हें रोक देंगे, क्योंकि आगे लोहे का ब्रिज है। लोहे के ब्रिज से केवल एक टाइम में एक ही साइड से एक ही घोड़ा गुजर सकता है, आप आमने सामने से नहीं गुजर सकते। इसलिए देखो अब जाम लग चुका है घोड़ों का, जैसे ट्रैफिक जाम लगता है। यहाँ से रास्ता 2 लाइन में बंटता है, एक रास्ता पैदल के लिए है और दूसरा रास्ता ये घोड़ों के लिए है। ये रास्ता पूरा का पूरा घोड़ों के लिए है। यहाँ का ये गौरीकुंड से 6 किलोमीटर आके ये डिवाइड होता है रास्ता। ये वाला पैदल के लिए, इसमें भी घोड़ा आ गया। ये बारिश में शेल्टर के लिए रुका होगा शायद। और ये नीचे वाला घोड़ों के लिए, ऊपर वाला पैदल जाने वालों के लिए। ये बर्फ के नीचे से पानी का झरना, इसके ऊपर भी जा सकते हैं। बर्फ के ऊपर बहुत मोटी परत है, बीच में पहाड़ है ये बर्फ के। देख लो भैया ठंड कितनी रहती है। बर्फ बहुत है यहाँ पे, बीच का ग्लेशियर। उधर से पानी निकल रहा है और यहाँ से पानी अंदर जा रहा है। ये देखो भाई, बर्फ का पूरा पहाड़ है ऊपर तक। हाँ, मेरे से भी लंबा है बर्फ का पहाड़। देखो
कितना लंबा है, करीब 7 फीट होगा, 7 या 8 फीट के आसपास ऊंचाई इसकी। ये देखो घोड़ा आ रहा, घोड़े से भी कितना ऊंचाई है। नीचे भी पूरा ग्लेशियर है। एकदम पक्की है, पूरा हार्ड है, बहुत हार्ड बर्फ है भाई, बहुत हार्ड है और काफी ऊंची है। ऊंचाई देखो, और बीच में वो बंदे से देखो कितना ऊंचा है, बीच में तो डबल ही होगा पूरा, करीब 10 फुट के करीब है, 10 फीट लंबाई है इसकी। जय बाबा केदारनाथ। बाबा केदारनाथ के रात के समय के दर्शन। जय हो बाबा केदारनाथ। ये है भीमशिला। 2013 में जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी, त्रासदी हुई थी काफ़ी, आसपास के सारे मकान और दुकानें पानी में बह गए थे, तब मंदिर को बचाने के लिए ये एक बहुत बड़ा पत्थर मंदिर के पास आके रुक गया था, जिससे पानी का बहाव 2 दिशाओं में मुड़ गया और मंदिर को कोई हानि नहीं हुई। तब से इस शिला की पूजा की जाती है और इसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल। मंदिर के पास में ही आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल बनाया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य ने ही उत्तराखंड के 4 धामों की स्थापना की थी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन 4 धामों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही की थी। ये है केदारनाथ बाबा का बेस कैंप। यहाँ हेलीकॉप्टर लैंड होते हैं, ये हेलीपैड है। यहाँ पे बेसिकली 2 हेलीपैड हैं, एक ये है जो नीचे की तरफ है, दूसरा हेलीपैड बाबा केदारनाथ के एकदम बैक साइड में है, कौन से पीछे की तरफ है। यहाँ से करीब पड़ता है 500-600 मीटर ही पड़ता है बाबा का जो धाम है, मेन धाम जो मंदिर है वो यहाँ से केवल 600 मीटर ही पीछे पड़ता है। और जो ऊपर वाला हेलीपैड है उससे करीब 200 या 300 मीटर नीचे पड़ेगा।